कक्षा 6 प्रश्नावली 3.5 प्रश्न नंबर 9 और 10। 9वां प्रश्न है किन व्यंजकों में अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं। तो पहला देखते हैं हम चॉइस से गुणनखंड किए गए हैं 2 गुणा 3 गुणा 4। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर जो संख्या 4 है तो इस 4 को जो है और आगे विभाजित किया जा सकता है। तो 4 के गुणनखंड हम और कर सकते हैं। यहाँ पे 4 को कर सकते हैं 2 गुणा 2। इसका मतलब है कि यहाँ पर इसका गुणनखंड जो है अभी भी और विभाजित किया जा सकता है। तो ये अभाज्य गुणनखंड नहीं किए गए हैं। दूसरी वाली संख्या देखते हैं इसके अंदर 56। तो 1 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 7 दूनी 14 14 दूनी 28 28 गुणा 56। इसके गुणनखंडों को और विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो हम कहेंगे कि ये अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं। यहाँ पर देखते हैं हम इसके अंदर 70 2 5 10 10 5 70। तो यहाँ पर भी इन गुणनखंडों को और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो हम कहेंगे कि ये भी जो है अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं। यहाँ पर देखते हैं 54 गुणनखंड किए गए 2 गुणा 3 गुणा 9 2 3 6 6 9 54। तो यहाँ 9 के गुणनखंड को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है वो यहाँ पर भी गुणनखंड नहीं किए गए हैं। तो अभाज्य गुणनखंड कहाँ किए गए हैं, बी में और सी में। तो यहाँ लिख देंगे हम अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं बी व सी व्यंजक में। प्रश्न नंबर 10 संख्या 25,110 संख्या जो है वो बिना भाग के ज्ञात कीजिए कि क्या ये संख्या 45 से विभाज्य है या नहीं है। तो यहाँ पे 45 हमको दिया हुआ है कि 45 से विभाज्य है नहीं, भाग दे के नहीं देखना है। तो 45 की अगर हम गुणनखंड करें या 45 को टुकड़ों में तोड़ें तो ये हो सकता है हमारे पास में 9 गुणा 5 यानी कि 9 पंजे 45। अगर जिस संख्या के अंदर 45 का भाग जाएगा उस संख्या के अंदर 9 का भाग भी जाना चाहिए और 5 का भाग भी जाना चाहिए। इस संख्या के बारे में हम यहाँ ध्यान देते हैं कि क्या 25,110 के अंदर 9 और 5 का भाग जाता है। तो 5 से भाजकता का नियम क्या है कि संख्या के अंत में 0 या 5 आना चाहिए। तो इस संख्या के अंदर जो है वो 5 का भाग जाता है, यानी कि संख्या में 5 का भाग जाएगा। तो 5 का तो जाता है। फिर 9 से भाजकता का नियम यह है कि अंकों का योग करते हैं और अंकों के योग में 9 का भाग देके देखते हैं अगर जाता है तो संख्या में 9 का भाग भी जाएगा। तो 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9। 9 के अंदर 9 का भाग जाता है, 9 एकम 9। इसका मतलब है कि इस संख्या के अंदर 5 का और 9 का भाग जा रहा है। इसका मतलब ये है कि 9 पंजे 45 यानी कि इन दोनों का जो गुणनफल है, क्योंकि सहभाज्य संख्या है तो इनका गुणनफल है जो 45, तो इस संख्या के अंदर 45 का भी भाग जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे हाँ इस संख्या में 45 का भाग जाएगा।